जी राजगढ़ वासियों नमस्कार। हम आप पहुँचे हैं राजगढ़ ज़िले की तलेन नगरी में और लोकसभा चुनाव है। यहाँ का माहौल जानने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। ये पूछने आए हैं कि अब की बार वो किसकी सरकार लाने वाले हैं। और जिस तरह से विधानसभा के रिज़ल्ट आए हैं राजगढ़ ज़िले में, पाँचों की पाँचों विधानसभा सीटें जो है भाजपा के पक्ष में गई है, तो कहीं ना कहीं मनोबल भी जो है वो गिरा हुआ है कांग्रेस का। लेकिन दिग्विजय सिंह की जैसे ही एंट्री हुई है तब से जो है राजगढ़ लोकसभा में भी ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि तीसरी बार सांसद रोडमल नागर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के मन में क्या है क्या नहीं है, ये तमाम सारी चीज़ें जानते हैं और आम जनता से ही पूछते हैं कि वो अब की बार किसकी सरकार लाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश यादव है भाई साहब। दिनेश जी, किसकी सरकार अब की बार? कांग्रेस सरकार, माननीय राजा साहब जी जीतेंगे प्रचंड बहुमत से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र। क्या खासियत रही राजा साहब की? आप तो जुड़े हुए हैं वर्षों से और पहले भी सांसद रहे हमारे यहाँ से राजगढ़ से। विकास नहीं हो पाया तब भी? उस समय मतलब मैं बताऊं आपको भाई साहब, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस समय कर्जा लेके कोई काम नहीं किया जाता था। आज आप कर्जे की स्थिति देखिए आप कि केंद्र सरकार के ऊपर कितना कर्जा है। मतलब एक सामान्य आदमी तो सुनने भी नहीं लगा पाएगा। 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर का कर्ज है भारत सरकार के ऊपर। कर्ज लेके और ज्यादा ही है सर, डॉलर 2.45 लाख करोड़ डॉलर, अमेरिकन डॉलर बता रहा हूँ। जो मेरे को नहीं, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाया कि इतना पैसा कितने जीरो लगेगी इसके आगे, मेरे को नहीं मालूम सर। तो फर्क तो पड़ेगा। ठीक है। वो राजगढ़ जिले में जी छोटी सी बात एक तरह से समझाना चाहता हूँ मैं। माननीय जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, लोग कह रहे विकास हुआ। मेरे पास मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ भाई साहब, और एजे मैं किसान हूँ, फार्मर हूँ मैं। मेरे पास लगभग 25-30 बीघा 32 बीघा ज़मीन है। सिर्फ स्थिति यह है, किसान की कमाई, मोदी जी ने बोला था कि हम आमदनी डबल कर देंगे, डबल नहीं हुई आमदनी, कर्जा डबल 4 गुना चढ़ गया किसानों के ऊपर। मैं अगर 32 बीघा ज़मीन को अगर गिरवी रख के मैं फार्चूनर लिया हूँ साहब, कोई बड़ी चीज़ नहीं, फार्चूनर 50 लाख की आ रही है, लेकिन मेरी हैसियत है कि मैं 20,000 की एक टूटी गाड़ी चला रहा हूँ, होंडा की। और बीजेपी वालों ने क्या करा, देश को गिरवी रख के कर्जा ले रहे हैं विदेशों से। मोदी जी, माननीय मोदी जी, और जहाँ भी बीजेपी की सरकार है सब, और विकास कर रहे हैं। उन्हें ये विकास, काय का विकास, इसको विकास थोड़ी बोलते हैं सर। आप भी जानते हैं, पत्रकार जी बहुत पढ़े लिखे हैं आप। कर्जा लेकर जो है देश चला रही है भाजपा, भाई साहब का कहना है। ये तो कांग्रेस वाले हैं ना, इनका तो यही कहना रहता है। आप भाजपा वाले, आप बता दीजिए आपका क्या कहना है? 5 लाख से जीतेंगे हम। अच्छा, किसके नाम पर? राम के नाम पर कि रोडमल नागर जी के नाम पर? हम राम के नाम पर, रोडमल जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, कमल के फूल के नाम पर, और इस राजगढ़ जिले की जनता जनार्दन के नाम पर, विकास के नाम पर। क्या विकास किया है रोडमल जी ने, जरा बता दीजिए जनता को। आप खुद देख सकते हो, उसके पहले कौन मुझे तो नहीं दिखाई दिया राजगढ़ में फौजी सरकार, बिल्कुल नहीं। एक ही नारा, एक ही काम, झूठ फैलाओ, सुबह शाम पकड़े जाओ तो जय श्री राम। क्या होता ये है, बीजेपी वालों का क्या होता है, ये लोग पहले भी चिल्लाते आए हैं और विधानसभा चुनाव में भी चिल्लाए थे। आप खुद गवाओ, 5 लाए कि नहीं लाए हम? 30,000 से ऊपर जीते, विधानसभा के नहीं जीते। इनका तो क्या, ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दीजिए। अगर ईवीएम से मतदान भाई साहब अगर नहीं होता राजगढ़ में, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 लाख वोट से जीतेंगे माननीय राजा साहब। ये मैं कह रहा हूँ, आपसे नोट कर लीजिए। हटाओ, अगर आप में इतनी, अगर आप कह रहे हो आपने विकास किया तो बैलेट पेपर से कराइए मतदान। बैलेट पेपर से करवाएंगे क्या भाई साहब? ये बैलेट पेपर से आप और हम करा सकते हैं क्या? ये अब चुनाव आयोग को इनको बोल रहा है साहब को दे दे अर्जी। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिया इनको किसी से मतलब नहीं है, राजा साहब जीतना चाहिए। पहले राजा साहब 10 साल रहे हैं, नीचे यहाँ पर कीचड़ था। भाई साहब, कर्नाटक और हिमाचल में भी तो सरकारें बनी, वहाँ ईवीएम का चली गया था। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी नहीं, वहाँ ये में कहाँ गई? जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम सही है। सर सेटिंग जवाब देंगे आप? सर, पहली बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव होने से पहले निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर मध्य प्रदेश की 6,000 से ज़्यादा कंप्लेंटें थी। उनको बिना शॉर्ट आउट किए हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवा दिया। पहली बात तो ये लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, सबसे पहले तो जो 3,000 वर्षों तक मनुस्मृति चलती थी, जिसमें एक विशेष जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार था,
सर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक इस देश को ऐसा संविधान दिया है जिसमें हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सम्मान दिया गया है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को शिक्षा का अधिकार है। सवाल ये है, मेन मुद्दा ये है कि जहाँ पर कांग्रेस हारती है वहाँ पर ही ईवीएम जो है खराब क्यों होती है? सवाल ये है। निर्वाचन आयोग ने इस देश को मतलब कि जो जिन स्टेटों में चुनाव था उन स्टेटों में 40 लाख जो ईवीएम मशीन थी वो निर्वाचन आयोग ने भेजी थी, उसमें से 20 लाख ईवीएम तो गायब ही कर दी गई, उसके जगह पे 20 लाख दूसरी ईवीएम भेजी गई और हमारी चारों पांचों विधानसभाओं में। और आप सब देखते रहे, आप सब देखते रहे बस। नहीं तो सर, जो इस सत्ता तो बीजेपी वालों के पास है ना सर, सारी मशीनरी इन लोगों के पास है। चुनाव आयोग थोड़ी गलत हो सकता है, चुनाव आयोग और कोर्ट। यही तो दुख है सर। मोदी जी 1 मिनट, चुनाव आयोग, मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को चैलेंज देता हूँ, बीजेपी क्या मुजरा कर रही है चुनाव आयोग? क्या साहब, नहीं तो क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं को बीजेपी मतलब समय नहीं दे रही चुनाव आयोग मिलने के लिए? चुनाव आयोग जो कांग्रेस के नेताओं को गलत बोल दिया। अगर आप 5 मिनट और ऐसे बोलोगे तो आप भी मुजरा करोगे, ऐसा बोलेंगे? इनको किसी भरोसा नहीं है, पर खाली बस का भरोसा है। एक हाथ का पंजा ले लो और जनता को लूट लो। 10 साल लूटा कि नहीं लूटा? जनता को लूटने 10 साल से किसकी सरकार थी? अरे इनके राजा साहब की बोल रहा हूँ मैं। आप वापस आए घूम के, भोपाल में भी ये जीत गए, वहाँ भी गए थे ना। ये सब बातें जो है ये तो सुनते आए हैं। असली बात ये है कि मोदी जी ने कही थी किसानों की फसल डबल करेंगे, उनने एक गलती कर दी, इंद्रदेव का आवेदन नहीं दिया ताकि पानी डबल कर दे, फसल डबल हो जाए। बात खत्म हो गई, इंद्रदेव को आवेदन देना भूल गए। 1 मिनट, मोदी जी ने पहले चुनाव में कि 15-15 लाख रुपए डालेंगे तुम्हारे खाते में, 15 पैसे नहीं डाले। ये झूठ कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ये कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी वाले 15 लाख रुपए की कौन बोल रहा है झूठ? मोदी जी बोल रहे हैं नहीं झूठ। झूठ बोलो, जोर से बोलो, लपक के बोलो, ये है मोदी जी का चैलेंज। झूठ बोलो, जोर से बोलो, लपक के बोलो, ये मोदी जी का चेहरा है। नहीं 15 लाख रुपए की बात करते हैं। आज पूरे देश में कितने मकान बने? 2.5 लाख रुपए से कितने मकान दिए? आज गरीबों को उत्थान किया कि नहीं किया है? आज मोदी जी का 140 करोड़ जनता एक परिवार है, परिवार की भांति काम करते हैं वो। कभी किसी राजनीतिक देश से या जाति पाति को लेकर कभी उन्होंने नहीं कहा। आज हर व्यक्ति को कहीं न कहीं हर एक योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनको योजना का लाभ नहीं मिला। क्षेत्रीय चुनाव हो रहे हैं, राजगढ़ जिले के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? यहाँ पर अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? यहाँ पर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं है? जवाब दीजिए इसका। रोजगार रहते हैं, कहाँ है? रोजगार रहते हैं, कहाँ है? स्कूल नहीं है यहाँ पे? क्या कितना अच्छा स्कूल है। इसीलिए हमारा जो जिला है वो 52वें नंबर पर है। आपकी सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है। देखो एक होने दो, हमारा तो मोदी से मतलब है। क्या मतलब? होने दो, लास्ट में तो होने दो, कोई मतलब ही नहीं है आपको। जब मान लो आप कह रहे हो 51 नंबर पे है, नहीं है क्या? भाई मुझे ज्ञात नहीं, मैंने देखा। आपकी सरकार का डेटा है, आपने व्हाट्सएप नहीं चलाया होगा इसलिए। लेकिन कहीं न कहीं धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है। इतनी धीरे भाई साहब कि 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और हमारा जिला 52वें नंबर पर है। आपके बेटे का भविष्य बिगड़ेगा तो उससे पूछिएगा कि उसको रोजगार क्यों नहीं मिला, उससे आप पूछेंगे। कॉलेज है सबका। कहाँ है? मैं MBBS करना चाहता हूँ, मुझे मेडिकल कॉलेज में ले चलो। ये हाथ है मेरा, पकड़ कर ले चलो मुझे। राजगढ़ में कहाँ है मेडिकल कॉलेज? ये हाथ आएगा। ऐसा कुछ नहीं ऐसा करते हो साहब, अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, नहीं है। आपके माध्यम से देखो ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। इन्होंने पहले तो बोला मनुस्मृति 300 साल, फिर अंबेडकर जी पसंद नहीं आए इनको। मतलब ये क्या कुछ भी बोल देते हैं। इनको क्या है, अगर आपने इनके खिलाफ बोला तो इनको आप भी पसंद नहीं आओगे। चुनाव आयोग भी गलत है। अच्छा इनसे पूछो ईवीएम कौन लाया? ईवीएम तो आप ही लेकर आए के लिए आए थे सर।
अच्छे के लिए लेके आए थे कि जो है मतलब, लेकिन ये सब थोड़ी मालूम था कि एक मोदी जी कर लेंगे ये नहीं पता था। नहीं सर, हैक किया इन्होंने, करीने देखिए ना अब इनका कॉन्फिडेंस। सर आपका जो मोबाइल है मुझे दीजिए, अभी इन सभी लोगों के सामने आपका मोबाइल हैक करके बताता हूँ मैं। भाई साहब सिर्फ मैं एक साधारण लड़का हूँ। सर इनसे सवाल पूछिए आप कि विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया की, अपने भारतवर्ष की एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। जियो यूनिवर्सिटी है ना, जो अभी बनी भी नहीं, उसको टॉप घोषित कर दिया आप लोगों ने। ये तो गलत बात है महाराज। सुनो, आप यहाँ बात कर रहे हो विश्व में, अरे राजगढ़ जिले में आओ ना। राजगढ़ जिले में बता दो आप। गिनाइए मोदी का काम गिनाइए, एक काम गिनाइए आप। क्या करा मोदी ने? एक बात और तो मैं आपको, इनकी कितनी अच्छी इनकी मानसिकता देखो। हम राजा साहब बोल रहे हैं, ये मोदी नागर बोल रहे हैं। सभ्यता देखो इनकी, हम तो राजा साहब बोल रहे हैं, हम भी राम बोल सकते हैं क्या? पूरा पैसा खा गया। 5 बीघा जमीन थी, 2500 बीघा जमीन कर ली उन्हें। विधानसभा में इन्होंने वादा करा था, एक मिनट बंटी, 2700 रुपए में हम गेहूं लेंगे। क्या हुआ वादे का? क्यों नहीं दिया? लाडली बहनों को 3000 देंगे। 250 में क्यों नहीं दिए? दे रहे हैं ना भाई साहब। कहाँ दे रहे हैं? मुझे हाथ पकड़ के वहाँ ले चलो। किसान सुनिए आप अभी ओले पड़े, सर्वे हुआ तो सर्वे में पैसा मिलना चाहिए था ना किसान को, क्यों नहीं मिला? बीमा मिलेगा। सरकार आजकल वो मुआवजा वाला काम नहीं करती है। जब आपको बीमा कंपनी बीमा देती है, बीमा बंद प्रीमियम करती है। लाडली बहना, सुनो लाडली बहना इन लोगों को इतनी बुरी लग रही है कि पूछो आपको इतने दुखी हो गए। रुको लाडली बहना पर एक सवाल है। 3000 करने का बोला था आपने, कहाँ हुए 3000? धीरे धीरे करने का बोला था। हर महीने बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ा है? आखिरी तक बढ़ाएंगे। 1 रुपया नहीं बढ़ा है, 1 रुपया भी चुनाव के बाद 1 रुपया नहीं बढ़ा है क्या? लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी के सर की है ना, सर का मुकुट है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही बहनों का सम्मान करती है, माता का सम्मान करती है। भाई साहब 1 रुपया भी बढ़ाया क्या? 3000 तक ले जाना, कहाँ बढ़ाया? बढ़ाएंगे। बहनों को जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है ना, तभी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, और आगे भी देंगी। वो 1200 किया तो है, 1000 से 1250 किया भाई साहब। वो चुनाव के टाइम ही किया था, चुनाव के बाद 1 रुपया बढ़ागा। बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे? बढ़ेंगे? बस बढ़ेंगे। आप कह दोगे कि चुनाव इसलिए पैसे बढ़ा दिए, फिर मुद्दा बनाओगे आप। ये मुद्दा बना, आचार संहिता चल रही भाई साहब। इन्होंने बोला अरे महाराज, ये तो गजब ही झूठ बोल रहे हैं। आचार संहिता तो अभी लगी 20 दिन पहले। इनने पहले के लोकसभा चुनाव में बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दी क्या इनने? 2 करोड़ 15 लाख रुपए खाते में आए क्या? नहीं आए। अभी विधानसभा के समय भी इनने वादा करा कि लाडली बहनों का हम 1250 के बाद 3000 करेंगे। करा क्या भैया? किसी ने नहीं किया। 3000 करा लाडली बहना का? नहीं किया। आप इनको ये 2 करोड़ बीमा आप यूँ बोलेंगे कि राम मंदिर बना दिया, 15 लाख हमारे वही निकल गए, यही बोलोगे आप? यही बोलोगे? मुझे 4 जगह यही जवाब मिले। राम मंदिर राम जी ने बनवाया है। तो पूरे भारत की राम मंदिर राम जो पूरे भारत की काम झूठ फैलाओ, सुबह शाम पकड़े जाओ तो जय श्री राम, ये इनका नारा है, ये इन्हीं का नारा है। सही नारा है भाजपा वालों का नारा है सर ये। अरे शिक्षा की बात है, क्यों शिक्षा के ऊपर 18% GST सर, वो हीरे के ऊपर 2%। मतलब अंधभक्त रखना चाहते हो आप लोगों को? सर मैं आ रहा हूँ, शिक्षा के ऊपर 1 मिनट। हाँ बोलो। मंदिर में आरती होती है, जब यूँ बोलते हैं कि धर्म की जय हो और गौ माता की जय हो और विश्व की जय हो, और ये गौ माता कट रही है, उनमें गौ माता की जय बोलते हो, गौ माता में लट मारते हो आप लोग। बताओ आप। अच्छा गौ माता वाली बात कर रहे हैं। जब सरकार माननीय दिग्विजय सिंह जी की थी, पट्टे किन्ने बांटे? जब माननीय कमलनाथ की थी तो हर गांव में गौशाला दी थी कमलनाथ ने, आपने बंद क्यों करवा दी? सवाल का जवाब तो बंद क्यों करवाई महाराज? ये कहे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणु सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, गौ माता की जय हो। ये क्यों बोल गए गौ माता की जय हो? हाँ जय हो ना गौ माता की जय क्यों नहीं होगी? तो रोड पे घूम रहे, कहाँ से जय कर रहे हैं आप लोग? गौ माता के नाम पे वोट मांग लो और रोड पे घूमने दो, एक्सीडेंट होने दो, किसानों की फसल खा जाती है, गौ माता खाने दो, कोई मतलब नहीं। अरे महाराज मुद्दों पर आइए, मुद्दों पर बात कीजिए। सुनो एक बात,
विधानसभा चुनाव में इन्हीं को बोला था 30,000 के ऊपर जीतेंगे, अभी 5 लाख के ऊपर जीत के दिखा बोल रहे हैं ईवीएम से जीते ईवीएम की वजह से। मैं बोल रहा हूँ ना सर, 40 लाख ईवीएम में से 20 लाख इनने गायब भी कर दी और दूसरी लाके धर दी एक करके, तो कहां से जीतेंगे हम। दूसरी बात यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख ले भाजपा, अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी मेरे सामने ही लड़के दिखा दे, अगर नहीं हार जा तो फिर बोलना सर। सर हमारे राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे 24,000 स्कूल और कॉलेज बने मध्य प्रदेश में, और इनने सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया है। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, दुराचारी, बलात्कारी नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। और लाडली बहनों का तो सर जबरदस्ती का जुमला है, और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती सर, डाली ने लाडली बहन की 11 किस्तें डाली कि नहीं, 5 तारीख को डाली। 3,000 कब डाले? 3,000 भी डालेंगे। कब डालेंगे ना? 1250 करे कि नहीं करे। दूसरी बात, केजरीवाल जेल में है शराब घोटाले में, इनके गठबंधन में है ना, कांग्रेस वाले गठबंधन में ये नहीं है। गठबंधन में ये घोटालाबाज 70 साल में इन्होंने घोटाले करा, 2G घोटाला और कोयला घोटाला, सारा घोटाला इनने करे हैं, और सारा घोटाला इनने करे। विधानसभा चुनाव में बोला था किसानों को गेहूं 2700 लेंगे, लिया क्या इनने? 2275 ले रहे नहीं। बताओ 2275 क्यों ले रहे हैं? अभी आचार संहिता लग गई है अभी। जब से बीजेपी की सरकार है, जब से नौकरी युवाओं को मिली क्या? नहीं मिली। सर क्या काम करते हो? काम क्या करते हो ये बता दो। काम क्या करते हो? किसान होता। किसान हो। किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। अब सरकार कांग्रेस की क्यों? क्योंकि उनने कुछ करे ही नहीं ना सर। बीजेपी वाले ने क्या वो करे था कुछ भी नहीं हुआ। किसान आदमी है। हाँ, 5 साल में किसी पार्टी से। अरे अभी ये गोला बारूद पड़ गया, क्या दिया उन? अबे कहीं दिया क्यों? कोई जंग नहीं, कोई जगह नहीं। पर जब पे मिलता था क्या? कांग्रेस के समय मिलता था क्या? कांग्रेस की सरकार रही 70 साल 60 साल, बताओ हमें कितना रुपए मिलता था? में तो मुआवजा मिला। बीजेपी कांग्रेस के टाइम तो शादी करने के लिए पैसा, बीमार हो जाए तो पैसा, नुकसा कराए तो पैसा, स्कूल में बच्चे की फीस जमा करनी है तो पैसा। राजा साहब का दरबार तो सुबह शाम तक खुला था। किसी कोई अगर ये बीजेपी का नेता ये कहते कि शिवराज सिंह चौहान का बंगला हमने देखा है तलेन का, राजगढ़ जिले का, तो मुझे बता दो। अभी जी ने डैम बनवाया। अरे 1 मिनट मार। तो तलेन में दूसरी बार कैमरा चालू कर रहे हैं। अरे भैया प्लीज देखो, मच्छी बाजार मत बनाओ यार, शांति से सुनो, शांति से डिबेट करोगे मजा आएगा, जनता तक बात पहुंचेगी, है ना? अरे शांति से डिबेट करो। आप कुछ बात रख रहे थे, रखिए, जवाब इनसे लूंगा मैं। पहले कांग्रेस के समय तलेन से इंदौर जाने में कितना समय लगता था? 10 घंटे, और अभी 3 घंटे में 2 घंटे में इंदौर पहुंच रहे हैं। सब रोड बन गए हैं, AB रोड बन गया है, एक नेशनल हाईवे बन गया है, सारे टोटल भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने। बताइए। रोड नहीं थे सर, पहले रोड नहीं थे क्या? पहले मेरा मूल सवाल ये भाई साहब कि इनसे पूछा जाए, मेरी बात सुनिए सर, मूल सवाल ये है कि कर्जा, हाँ कर्जा लेके घी पी रहे साहब, कर्जा लेके घी पी रहे हैं। तो आप पी लेते हैं? आप काम कर देते, कांग्रेस कर देती काम। 0.5 मतलब 2 लाख जब से 1000 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर कितना होता है कर्जा? बताओ कौन से घोटाले कांग्रेस सरकार में नहीं हुए? कौन से घोटाले जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए? अरे आप कर लेते, अरे आप कर्जा लेके। हाँ बाबूजी रोको 1 मिनट, बताइए। अरे 1 मिनट रुको, लड़ो मत। में पूना के दर्शनार्थी उज्जैन में आए भैरवनाथ मंदिर पे, वहाँ पे उन्होंने जहाँ से दुकानें लगी हुई थी वहाँ से प्रसाद नहीं खरीदा, और जहाँ से बस वहाँ जिनका गाड़ी खड़ी वहाँ से उनने प्रसाद खरीदी। वो प्रसाद लेके अंदर गए, वहाँ से भैरवनाथ बाबा के यहाँ चढ़ाया, और वहाँ से जब लौटे तो उन लोगों को मारा। वहाँ के जो लोगों ने दुकान लेके बैठे थे ना, उन लोगों को मारा। किसी को फरसी मार दी, किसी को चाकू मार दिया, महिलाओं को मारा, जेंट्सों को मारा। अब ये बताओ कि जिस देश का मुख्यमंत्री
वो जिस जगह का मुख्यमंत्री, उस जगह इस प्रकार की अगर स्थिति होगी तो हम लोगों का क्या होगा? सुरक्षित नहीं है। जब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो इनका ज्ञान ठीक करो। देश का तो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। इनका पहले ज्ञान ठीक करो। ठीक है, बाद में करेक्ट कर लिया उन्होंने। आपसी लड़ाइयाँ, इसमें किसी का हाथ नहीं है, तो बीजेपी के ना कांग्रेस के, तो किसी की लड़ाई कहीं हो सकती है। ऐसी तो मानसिकता है इनकी। मैंने प्रदेश की बात करी मोहन। अरे ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया। इसलिए बोला कि इन्होंने 27/4/31 को झुठलाया था विधानसभा चुनाव में। मैं समझ गया आपके भावना। लेकिन सुनो, फौजी सरकार, मुद्दा ये है कि क्या आप लोग सांसद रोडमल नागर के चेहरे पर चुनाव लड़ सकते हैं? इतनी हिम्मत है आप लोगों में? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे पे नहीं, कमल के फूल पे। और नहीं है इनमें हिम्मत, बिल्कुल नहीं है आप लोगों में हिम्मत। लड़ो ना रोडमल नागर जी के चेहरे पर। कमल का फूल कोई चेहरा होता है क्या? तो क्या यहाँ की जनता दिग्विजय सिंह के चेहरे पे वोट देगी क्या? यदि रोडमल जी की अपन बात करें तो बिल्कुल देगी। बिल्कुल राजा साहब के चेहरे पे ही, राजा साहब के फेस पे ही मांग रहे हैं हम। दिखा देंगे 7 तारीख को क्या स्थिति राजा साहब की। राजा साहब 5 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर जीत गए। वीडियो वायरल करेंगे फिर ये लोग। ध्यान रखना इस बात का। झोला है सर, ईवीएम में झोला है, ईवीएम में झोला है। फिर इतने कॉन्फिडेंस से बात करें, अगर दम है कराओ बैलेट पेपर से। मैं कह रहा हूँ अगर ये दम तो कराओ। ईवीएम की बात करते हैं, जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनी तब कहाँ गया ईवीएम? तब क्यों नहीं बोले? हिमाचल में बनी तब क्यों नहीं बोले ईवीएम के लिए? जब जाकर करता है, बहुत तरीके से फ्रॉड करता है, ठग आदमी। मेरा वहां आगे मोदी जी सारी सरकारों को खरीद लिया ने, सारी सरकार गिरा दी। एमपी की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की गिरा दी, सब दूर की सरकार इनने गिरा दी, पैसा लेके खरीद के। और ये 5 साल में रोड एक बार भी नहीं आया तलेन, एक भी काम नहीं करा, एक भी नगर तलेन में। जाता हूँ सांसद निधि से 10 साल में 50 करोड़ रुपए आए हुए। 50 करोड़ रुपए की मुझे अनुदान राशि बता दे कहाँ पे लगे हुए? अब सांसद जी अनुदान राशि देंगे, आपको बता के थोड़ी देंगे। हम जनता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोडमल नागर है। बहुत बढ़िया। रोडमल नागर है। काम गिना दो। मैं आम जनता के बीच में, इधर आओ। उसने सोसाइटी के क्यों बेचे? इनने भी बेचे। ये रोडमल नागर की कह रहे ना, क्या हर कार्यकर्ता रोडमल नागर है यहाँ का, तो उसने तो गेहूं बेचे सोसाइटी, इनने बेचे क्या? बताओ आप। रोडमल नागर जी, बाबूजी बोल रहे हैं कि गेहूं चोर है। आप भी हैं क्या? बाबूजी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो तो झूठ ही बोलेंगे। आप भी भाजपा के हैं, आप भी तो झूठ बोल सकते हैं। सिर टप्पा लगा है क्या भाजपा वालों पर? 2700 की बोला इनने गेहूं खरीदने की। किसानों के साथ छलावा किया कि नहीं इनने? आदर्श आचार संहिता लग रही है, शांति रखो। कर रहे महाराज, ये तो मजाक हो गया, किसानों के साथ मजाक हो गया। अभी दे देंगे तो चुनाव आ गए जैसे दे दियो भैया। किसानों को मोदी जी देते रहे, क्या दे रहे हैं? देते रहे, सम्मान निधि देते रहे। 2700 रुपए गेहूं की बात करो, मुद्दा की बात करो। 2700 गेहूं खरीद रही गई, सम्मान निधि दे रहे। यार रुको, आम जनता से 1-2 रिव्यू ले लेता हूँ मैं। बाबूजी इधर आओ, कौन की सरकार ला रहे हैं, अभी बताओ। हाँ तुम बताओ। नहीं बताओ तो हम तो पोल खोल दो सबके। बताओ अच्छा से मत सिखाओ या बेईमानटा मत खेलो। थोड़ा एक जापड़ दूं। हाँ एक जापड़ देगा भी, एक जापड़ देगा। अब बताओ तमें मारे ने तो बोलो, बताओ मारे ने मोदी ने मकान दे दियो, मारे दे दियो। ए इधर सुन लो नेताओं, भैया इधर सुन लो, बाबूजी जवाब दे रहे हैं। कहीं मोदी ने हमार मकान दे दियो, हमार पेंशन राशि नहीं, वो पेंशन राशि में डलरी मारी। बताओ आप। मोदी जी ने मकान दिया, पेंशन दी बूढ़ों को, आपने क्या दिया था? कांग्रेस जब नाम बदला है ना, केवल पहले इंदिरा आवास था सिस्टम का नाम। पेंशन 300 600 कांग्रेस ने की हुई है, कांग्रेस ने की 600 पेंशन, और किसी ने नहीं की। जेल में जाते थे लोगों, पेंशन की थी, उसके बाद पट्टे बंधवा दिए गरीबों के। सर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने तो पट्टे दिए थे, कांड तो इनके लोगों ने करवाया, और ये SC कैटेगरी से है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो SC कैटेगरी वाले आज गुलामी कर रहे होते भाजपा वालों की। राजा साहब की देन है, कांग्रेस की देन है जो संरक्षण बन गया। एक सुनो यार, मच्छी बाजार। अरे 1 मिनट रुक जाओ प्रभु, एक सवाल और लेंगे, फिर क्लोज करेंगे डिबेट को। एक सवाल और लेंगे। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप?
ये बोल रहे ईवीएम। माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने विधानसभा के बाद में भरे मन से राय साहब को बोला था कि आप जब देखो जब ईवीएम के ठीक क्यों रोते हो आप। पेपर में गई थी वो, मेरे पास थी, निकल नहीं रही, मैं वही अभी बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास भी है। आपके लोग कहते हैं, आपकी पार्टी के हैं वो, तो वो उनका निजी मत है, वो उनका निजी मत है। लक्ष्मण माननीय लक्ष्मण सिंह जी का इनका पूर्व विधायक बोल रहा है तो निजी बात मत हो गया भाई साहब। इनका पूर्व विधायक बोल रहा हो। कोरोना के 20 लाख करोड़ का हिसाब पूछिए इनसे। कोरोना काल में जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ दिए, तो कहाँ गए 20 लाख करोड़? मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसा देश में कभी नहीं आया। मैंने आपसे बोला था ना, एक मिनट रुक जाओ। मैंने आपसे बोला था अगर इनकी बात नहीं करोगे तो इनको चुनाव आयोग खराब लगेगा। अब लक्ष्मण सिंह जी भी खराब लगने लग गए, इनकी ही बात करो। एक ही नारा, एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम और पकड़े जाओ, फिर जय श्री राम। ये नहीं चलेगा, ये तलेन की जनता थी। मोदी जी ने भी कौन सा वादा पूरा करा ये बताओ आप। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी युवाओं को हर साल देंगे, नहीं दी। रेलवे बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया। उसके बाद में आर्मी की नौकरी 4 साल की कर दी। अपने दोस्तों का खजाना, अपने दोस्त इनसे पूछो क्या ये सीखा के तुम लाया था मैं सीखा के लाया, कौन सीखा के लाया? ऐमान से राम जी की कसम पूछने पड़े। देखो बोलो, कण की सरकार आपके पास बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी बहुत कुछ लाभ दे रही है। कांग्रेस ने क्या किया साल में? रोजगार है आपके पास? बिल्कुल है। क्या काम कर रहे हैं? मैं मेरी सब्जी का काम करता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता है भाई साहब। बीजेपी के भैया राहुल भैया कांग्रेस बन जाऊँ अभी? अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे ना भाई साहब। भाई 20 लाख करोड़ का हिसाब पूछे आप तो। अरे ठीक है, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये राजगढ़ जिले की जनता है और राजगढ़ जिले की जनता है, ये तलेन की जनता है। एक भी वादा पूरा और बातें तो हमेशा जो है खत्म नहीं होती है, लेकिन चुनावी माहौल जो है गरमाया हुआ है राजगढ़ वासियों। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।